नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का बड़के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में। 2022 का जो साल रहा है, ठीक है, उसमें काफ़ी सारी नियुक्तियाँ हुई हैं। आप अगर देखेंगे थोड़ा सा पन्नों को पलटकर, तो आपको लगेगा कि आपको राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी मिली, ठीक है, उपराष्ट्रपति के तौर पर धनखड़ जी में मिले, ठीक है। आप जाइए जज के बारे में, CJI के बारे में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, तो जो आप देखेंगे कि ना सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी भी नियुक्ति हुई। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ये नियुक्तियां हुई हैं इनसे कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन बन जाता है, सीधे सीधे तौर पर बनता है आपके कंपटीशन में, ठीक है। जो भी GK GSC क्वेश्चंस आते हैं उनमें ये बन जाता है, चाहे तो आप जाने वाले के बारे में पूछ सकता है या आने वाले के बारे में पूछ सकता है। इसी क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए 1 अक्टूबर से नए अटॉर्नी जनरल ने जो है अपना कार्यकाल संभाला है। तो आइए थोड़ा सा पहले जान लेते हैं कि अटॉर्नी जनरल किसने अपना एक कार्यकाल संभाला हुआ है 1 अक्टूबर से, और इससे पहले कौन था, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेंगे। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि अटॉर्नी जनरल होता क्या है, क्या इसके कुछ संविधान में संवैधानिक प्रावधान है या नहीं है, ठीक है, कैसा पद है, संवैधानिक है, असंवैधानिक है, कैसा पद है, क्या इनका कार्य है, कौन इनको नियुक्त करता है। देखिए अधिकतर क्वेश्चंस जो है, जो मैंने आपको बताए थे कि जो क्वेश्चंस हैं, चाहे आपके आगामी जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं पेट, उसमें ऐसा होता है कि डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि अगर इनका प्रावधान है तो किस अनुच्छेद के तहत है, और ये पद कैसा है, या किस अभी जो है हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। लेकिन जो आपके UPSC लेवल्स के क्वेश्चन होंगे और जो CGL लेवल के क्वेश्चन होंगे उसमें शायद थोड़ा बहुत हेर फेर किया जाए, ठीक है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि अभी जो 1 अक्टूबर 2022 से किसे बनाया गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 अक्टूबर 2022 से जो है 1 अक्टूबर 2022, ठीक है, R वेंकटरमणी जी को क्या बनाया गया है, R वेंकटरमणी जी को बनाया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इनके थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। ये ज़्यादातर पूछा जाता नहीं है, एक नॉलेज के तौर पर आप जानकारी रखिए कि भाई जिनको एक क्या बना रहा है, महान्यायवादी, ठीक है, न्यायवादी में भी महान्यायवादी है, तो थोड़ा सा उनके बारे में भी जान लेते हैं। जानेंगे तो 42 साल में की प्रैक्टिस इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में की है। देखिए प्रैक्टिस जो वर्ड है, ये प्रैक्टिस जो लॉ के जितने भी आपने देखे वकील देखे होंगे, हिंदी में क्या बोलते हैं उनको, अधिवक्ता बोलते हैं। वकीलों की जो एक वकालत होती है, ठीक है, आपने वकालत देखी होगी, वकालत को क्या बोलते हैं, अगर इंग्लिश में यही मैं बात करूं तो वो होता है प्रैक्टिस। क्या होता है, प्रैक्टिस होता है, ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ लॉ होता है। क्या होता है, प्रैक्टिस ऑफ लॉ होता है। ये टर्म ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपने देखा होगा उर्दू में पैरवी यूज करते हैं, ठीक है, पैरवी, और मुकदमा भी लड़ना कहीं ना कहीं यूज किया जाता है इनका टर्म। तो आपने देखा होगा वकालत करना, मुकदमा लड़ना, ये सब चीज़ें इनके टर्म्स यूज किए जाते हैं इसमें, ठीक है। तो प्रैक्टिस जो टर्म है वो इंग्लिश में यूज किया जाता है, किसके लिए, जो भी वकालत के लिए, ठीक है। तो इनकी जो है क्या है, इनको भाई 42 ईयर्स का एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है, इनको सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस इन्होंने की है, वकालत की है, ठीक है। चलिए अगर इनकी थोड़ी सी और हिस्ट्री में जाए, पुरानी हिस्ट्री में खंगालें, तो भाई ये जो कि इनका जो आपने नाम देख रहे होंगे R वेंकटरमणी, तो आपको भारत के साउथ क्षेत्र से ये आते हैं, ठीक है, पुडुचेरी में इनका जन्म हुआ है। और इन्होंने क्या है 1977 में ये इनरोल हुए थे बार काउंसिल में, तमिलनाडु में, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ तमिलनाडु में, ठीक है, TN लिख दे रहा हूँ, तमिलनाडु में ये क्या हुए थे, इनरोल हुए थे बार काउंसिल। देखिए बार काउंसिल होता है कि वो जो है एक तरीके से आपको वैधता प्रदान करता है एक वकील के तौर पर, कि भी वहाँ पर आप जो है वैध होगे, वहाँ एक रजिस्ट्रेशन होता है आपका बार काउंसिल में। तो वहाँ पर ये होता है कि आप एक वकील के तौर पर अब कोर्ट में केस लड़ सकते हैं या वहाँ खड़े हो सकते हैं। तो 1977 में मैं कहूँ तो उनकी करियर की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी वकालत के तौर पर, एक वकील के तौर पर। अब ये क्या होता है कि एक PP राव सीनियर एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट में, ऐसी मैं लिखा ना, सुप्रीम कोर्ट में एक सीनियर एडवोकेट है, मतलब वरिष्ठ अधिवक्ता, हिंदी में बोलूँ तो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जिनके अंडर में इन्होंने क्या की, प्रैक्टिस की, ठीक है, एक सहायक के तौर पर मैं कह लूँ, या उनके अंडर में इन्होंने कुछ दिन तक काम किया। कब तक काम किया, 1979 से, ठीक है। अब 1979 से इन्होंने काम किया, 1982 देखा जाए 3 सालों तक इन्होंने इनके अंडर में काम किया। उसके बाद 1982 में ये क्या होते हैं भाई, ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करने लगते हैं, मतलब ये अपने केस जो है खुद लेते हैं और एक चेंबर के तहत अपना जो है वहाँ पर केस लड़ते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर एक पॉइंट ये आता है कि भी यहाँ पर 1982 में ये क्या हो गए थे, इंडिपेंडेंट हो गए थे। बात कर लें तो सीनियर एडवोकेट बाय सुप्रीम कोर्ट इन 1997 में, ठीक है, 1997 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या होते हैं, ये सीनियर एडवोकेट में गिने जाने लगे, किसमें, वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर ये शामिल हो गए, ठीक है, कि भाई सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता जो होते हैं भी वहाँ पर भी वकील हैं, तो उनका भी एक रैंक वाइज रहेंगे ना, कि भी वहाँ पर जो नए वकील गए जो काफ़ी दिन से वहाँ पर हैं, तो उनको वरिष्ठ वकील के तौर पर वहाँ पर जाना जाने लगा, कब, 1997 से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये जो है मेंबर रह चुके हैं लॉ कमीशन के 2010 में और दोबारा से अगेन 2013 में, तो 2 बार ये मेंबर रहे हैं लॉ कमीशन के। देखिए लॉ कमीशन अगर मैं बात कर लूँ कि उसको लॉ कमीशन नहीं पता है, ठीक है, लॉ कमीशन होता क्या, देखिए ना तो ये संवैधानिक निकाय है ना वैधानिक निकाय है। लॉ कमीशन ये एक कार्यकारी जो है समिति है, कमेटी टाइप है, आयोग कह सकते हैं इसको। इसमें होता क्या है, वरिष्ठ वकीलों को एक कमेटी होती है, उसके तहत यहाँ क्या होता है कि भाई किसी भी कानूनी सलाह दी जाती है सरकार को। सलाह की बात कर लूँ या कानूनी जो रिफॉर्म सुधार हैं, एक कानूनी सुधार के तहत इस पर काम किया जाता है कि अगर कोई कानून में सुधार करना हो या किसी नए कानून को इंट्रोड्यूस करना हो तो उस कानून में सुधार कैसे किया जाए, तो इस बारे में जो है ये लॉ कमीशन बताता है। तो ये समय समय पर सरकार इसका गठन कर सकती है, ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट है कोई चीज़। सरकार को जब ज़रूरत पड़ती है कि भाई देखिए सरकार जब भी उसे लगता है कि जैसे आपने देखा होगा ना कि बहुत सारी कुरीतियाँ चली आ रही थी इससे पहले भी, जैसे अभी देखिए जो आपने देखा सती प्रथा जैसी चीज़ें चली आ रही थी, बहुत सारे ऐसे धर्मों में कुछ ऐसी प्रथाएं चली आ रही थी जिनसे जो लोगों को किसी न किसी संवैधानिक उनके अधिकारों का हनन करती थी। तो उन प्रथाओं को ख़त्म करने के लिए कुछ कानूनों में सुधार लाने पड़े, तो उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार क्या करती है, एक लॉ कमीशन का गठन कर लेती है और उसके तहत वहाँ पर क्या सीनियर वरिष्ठ वकील होते हैं या कुछ रिटायर्ड जज होते हैं, उनकी एक कमेटी होती है। तो कहीं अगर सरकार किसी कमेटी का गठन कर रही है तो कहने का मतलब उसमें कुछ एक्सपर्ट ही रहेंगे, ठीक है, तो उनमें भी इनको गिना गया और एक तरीके से 2010 में जो लॉ कमीशन गठन हुआ और 2013 में, उन दोनों में ये उसके सदस्य रहे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो इन्होंने क्या है, प्रैक्टिस वेरियस ब्रांचेस ऑफ लॉ। देखिए बहुत सारे लॉ के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, आप देखेंगे तो भाई क्रिमिनल जो क्रिमिनल अलग होता है, क्रिमिनल ब्रांचेस अलग होती हैं, और आप देखिए इन्वायरमेंट हो गया, टैक्सेस का हो गया, ठीक है, तो ये सब बहुत सारी ब्रांचेस हैं लॉ की। इस सब में अलग अलग ब्रांचेस में इन्होंने प्रैक्टिस की है, वकालत की हुई है, ठीक है। चलिए, रिप्रेजेंटेड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेवरल स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। देखिए इन्होंने क्या है कि बहुत सारे केसेस लड़े हुए हैं, ठीक है, वकालत उनके पक्ष में जो है, उनके तरफ से जो है केसेस लड़े हुए हैं। ऐसा इसका इस लाइन का जो मतलब है सीधा सा यही है कि भैया इन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के, राज्य सरकारों के भी और केंद्र सरकारों के केस लड़े हैं, उनकी तरफ से वो सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के तरफ से भी वो केस लड़े हैं। तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण जो है पद रखने की योग्यता रखते हैं ये अटॉर्नी जनरल, यानी भारत के महान्यायवादी के तौर पर इनको चुना गया है, क्योंकि इनमें इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, आपको पता होना चाहिए कि भी जो आपका एक अटॉर्नी जनरल बन रहा है आपके देश का, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। तो एक उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी थी। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि इस वर्ष जो है, देखिए ये 16th हैं, आर वेंकटरमणी को जो है 1 अक्टूबर 2022 को इन्होंने क्या किया, अटॉर्नी जनरल के तौर पर अपना कार्यभार संभाला 1 अक्टूबर 22 को। और ये आपके देश के कौन से हैं, 16वें 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये और ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि भाई इस साल जो है हमारे 16वें जो है अटॉर्नी जनरल कौन है, तो कौन बना है, आर वेंकटरमणी जी बने हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। चल अच्छा, ये जो हमने आपको बताया ना इनके बारे में, इस एक जानकारी और भी है कि भाई जैसे अटॉर्नी जनरल ये कौन से हैं आपके, 16th है। मैंने कौन सा बताया आपको, 16th बताया। अगर ये क्वेश्चन कभी कभी पहले से मैंने कहा ना, फर्स्ट वाला जरूर याद रखिएगा, कभी कभी फर्स्ट की बात करूँ तो ये है महेश चंद्र सीतलवाड़ या महेश
चंद्र शीतलवाड़, ठीक है। ये जो है हमारे जो है प्रथम क्या है, पहले महान्यायवादी हैं, ठीक है। ये हमारे पहले न्यायवादी बनाए गए और इनके कार्यकाल की मैं बात कर लूँ तो 28 जून 1950 से ये थे 1 मार्च 1963 तक, ठीक है। ये इनका कार्यकाल रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 28 जून 1950 से 1 मार्च 1963 तक। और सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है अगर पूछता है, सबसे लंबा कार्यकाल किस रूप में, सबसे लंबा कार्यकाल किस अटॉर्नी जनरल का रहा है, एजी लिख दे रहा हूं मैं, अटॉर्नी जनरल, किस अटॉर्नी जनरल का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, तो वो रहा है महेश चंद्र शीतलवाड़ का। ये आपके पहले भी हैं और इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। तकरीबन आप देख सकते हैं 1950 में ये बने थे अटॉर्नी जनरल और 1963 में ये जो है अपने पद से कार्यमुक्त हुए हैं। तो तकरीबन 13 साल का इनका कार्यकाल रहा है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। इससे पहले कौन था, इससे पहले आपके थे, इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, इससे पहले अगर 15वें की बात करूं, किसको इन्होंने रिप्लेस किया है, तो के वेणुगोपाल जी को रिप्लेस किया। किसको, के वेणुगोपाल, ठीक है। के वेणुगोपाल जी को इन्होंने रिप्लेस किया है। 2017 से करीब में ये जो है बनाए गए थे और 2022 तक ये जो है इनका कार्यकाल रहा, ठीक है। ध्यान रखिएगा तकरीबन 5 सालों का इनका कार्यकाल रहा, ठीक है, 5 साल का, 5 ईयर्स का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये देखा गया कि भाई इनका कार्यकाल भी कुछ ना कुछ ठीक ठाक रहा है। और 3 साल के लिए इनको बनाया गया था, 1 साल का इनको एक्सटेंशन दिया गया, फिर उसके बाद में भी 1 साल को और दिया गया। ऐसा माना जा रहा था कि इन्होंने इस साल इनको फिर से 1 साल के लिए सरकार ने कहा कि भी 1 साल के लिए और को आपका एक्सटेंशन दे रहे हैं। तो उन्होंने अपनी उम्र का हवाला देते हुए कहा कि नहीं भी अब हम कार्यमुक्त होना चाहते हैं, अपने घर पे अपना आराम करेंगे, ठीक है। तो इनकी उम्र भी काफ़ी हो गई थी, 51 साल की उम्र हो गई थी इनकी, सॉरी 51 नहीं 91 साल की उम्र हो गई थी। तो इन्होंने भी अपना जो है यहाँ से बोला कि भाई ठीक है, अब हमने अपना जो केस वेस लड़ना था हमने अपना लड़ लिया, अब हम थोड़ा घर जाएंगे, रेस्ट करेंगे। तो के वेणुगोपाल जी ने काफ़ी अच्छा काम किया, क्योंकि अगर ऐसा काम नहीं होता तो ये 5 साल तक यहाँ रुकते ही, क्योंकि इससे पहले जो इनसे 14th की मैं बात कर लूँ, 14वें जो अगर आपके थे 14th की बात कर लें तो मुकुल रोहतगी थे। कौन था, मुकुल रोहतगी, ठीक है। मुकुल रोहतगी इनको बनाया गया था 2014 में, ठीक है, 2014-2017 तक का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 2014 से लेकर के 2017 तक, ठीक है, ये 12 जून तक थे, ठीक है, 12 जून से, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 12 जून 2017 से थे 2014 से 2017 तक का इनका कार्यकाल था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये 3 साल तक ही थे, 3 ईयर्स के लिए थे, ठीक है। और ये कितने देर के लिए थे, ये आपके थे 5 साल के लिए। तो काफ़ी ने अच्छा काम किया होगा वेणुगोपाल जी ने, जो इनको 5 साल तक इनको रखा गया। और अब आए हैं जो हमारे वेंकटरमणी जी, जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, सारे का याद रखने की जरूरत नहीं है कि 15 याद रखिए, हाँ फर्स्ट का याद कर लीजिए भी कब बने थे, ठीक है। और ये याद कर लीजिए कि जैसे पहले जो थे उनका सबसे लंबा कार्यकाल उनका ही था। और बात कर लूँ कि भाई इससे पहले कौन था, तो वेणुगोपाल जी थे और मुकुल रोहतगी जी थे। 1 2 3 लोगों को आप याद करके रखिए, इससे पहले वाले सबकी याद रखने की ज़रूरत नहीं। मिलते हैं अगले टॉपिक की ओर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।